गुड मॉर्निंग दोस्तों। लर्निंग विद केपी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के इतिहास अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक, इससे रिलेटेड हम लोग 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे जो हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई और 1600 ईस्वी में हुई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस शासक ने चार्टर दिया? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बताएंगे किस डेट को हुआ? तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया? अभी जस्ट बताया कि प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुई, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को किसने दिया? तो दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय जो कि दिल्ली के मुगल बादशाह थे, इसी ने अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार दिया। ठीक है, सहायक संधि किस गवर्नर जनरल की नीति थी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। अवध को अंग्रेजों ने कब अपने राज्य में मिला लिया? तो अवध को अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में। कब? तो 1856 ईस्वी में अवध के उस समय जो नवाब था वो शुजाउद्दौला था। तो शुजाउद्दौला को कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे हम हड़प नीति या विलय नीति के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराधिकार नीति। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से क्रोधित होकर कब कासिम बाजार पर आक्रमण किया? सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से क्रोधित होकर कासिम बाजार पर आक्रमण कब करता है? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 1756 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत में क्या था? सभी जानते हैं कि अंग्रेज किस लिए हमारा भारत आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार करना है ना। तो उसका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
मीर जाफ़र को नवाब किसने बनाया? तो मीर जाफ़र को नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया। यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन कौन थे? तो दोस्तों बक्सर के युद्ध हम लोग सभी को पता है कि 1764 में लड़ा गया और एक तरफ अंग्रेज था और दूसरी तरफ 3 राजाओं के गुट था। ठीक है, वो 3 कौन कौन थे? मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, शाह आलम द्वितीय या दिल्ली का मुगल बादशाह था, और शुजाउद्दौला ये अवध के नवाब थे। ये तीनों मिल करके अंग्रेजों से युद्ध किए जो कहलाए बक्सर के युद्ध। इसमें ये तीनों का हार होता है और अंग्रेज की जीत होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दीवाने से क्या तात्पर्य है? तो दीवाने से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्व वसूली का अधिकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल कब बना? दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी में बना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों को नियंत्रित करने के लिए क्या किया? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहायक संधि करवाई। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हम हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस राज्य को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी। अगला क्वेश्चन है, अवध को अंग्रेजों ने किस आधार पर हड़प लिया? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन कुशल ना होना। क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। दोस्तों आपको बता दूं कि वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था पहली बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में अंग्रेज का प्रवेश जिला किस ओर से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कित्तूर पर कब्जा करने के कारण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने कब कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1608 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अंतिम क्वेश्चन है। कंपनी ने 3 गांव सुतानती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने रुपये भुगतान पर प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 1200 रुपये में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।